एप्पल आईफोन्स हमेशा बैटरी देने में कंजूसी करते आए हैं। सारी दुनिया नई बैटरी टेक्नोलॉजी में शिफ्ट हो चुकी है, लेकिन ये अभी भी उसी पुरानी पे अटके पड़े हैं। लेकिन इनकी ऑप्टिमाइजेशन इतनी तगड़ी होती है कि आपको चलाते वक्त फील ही नहीं होता। लेकिन इस बार एप्पल ने बैटरी देने में भी कोई कंजूसी नहीं करी है। आईफोन 17 की बैटरी बढ़ चुकी है, 17 प्रो की बढ़ चुकी है, और आईफोन 17 प्रो मैक्स के अंदर तो 5088 mAh की बैटरी हो चुकी है, सैमसंग से भी ज्यादा। लेकिन इंडिया वाले वेरिएंट में नहीं, यूएसए वाले। लेकिन इंडिया में भी ये लास्ट ईयर वाले आईफोन 16 प्रो मैक्स से ज्यादा है। और ये एप्पल का आज तक का सबसे पतला आईफोन, जिसे भाई हमने यूं करके तोड़ दिया था। इसकी बैटरी भाई 3149 mAh की है। इसके सामने भाई टक्कर में है ये 5000 वाला S25 अल्ट्रा, और मुझे नहीं पता ये कहां तक टिकने वाला है। और इतना ही नहीं, इसी वीडियो में हम 0 to 100% वापस से चार्ज करके देखेंगे कौन सा फोन जल्दी चार्ज होता है। इस टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें इन सारे फोनों को 100% तक चार्ज करना पड़ा। हमने इस वाले फोन के अंदर टाइमर लगा लिया है। अब सबसे पहले 1 घंटे में हम इन सारे फोनों के एकदम पसीने छुड़ाने वाले हैं। सबसे हाई परफॉर्मिंग टास्क हम बेंचमार्क रन करेंगे, जिनमें एक स्मार्टफोन सबसे ज्यादा हीट होता है। और ये बेंचमार्क रन करना किसी एक फोन के लिए उतना ही स्ट्रेसफुल है जैसे कोई हाई एंड गेम खेलना। और आगे चलते चलते हम इन फोन्स की बैटरी उसी तरीके से ड्रेन करने वाले हैं जैसे आप रियल लाइफ में करते हो। मूवीज देखना, वीडियो रिकॉर्ड करना, फोटोज लेना, गेमिंग करना। ये फोन्स लगातार 6 मिनट से बेंचमार्क रन कर रहे हैं, और सारे ही फोन 100% पे हैं सिवाय सैमसंग S25 अल्ट्रा के। यहां तक कि ये आईफोन एयर भी 100% पे है। हमारे देश में आईफोन का बेस वेरिएंट सबसे ज्यादा बिकता है, और इस बार के आईफोन 17 में आज तक की हिस्ट्री के सबसे बड़े चेंजेस किए गए हैं। 120 हर्ट्ज की प्रोमोशन डिस्प्ले, 48 मेगापिक्सल के ड्यूअल कैमरास, और 18 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो ऑब्वियसली बैटरी तो बढ़ानी ही पड़ेगी। मुझे सच में देखना है कि एक नॉन प्रो आईफोन और प्रो आईफोन की बैटरी में कितना डिफरेंस आता है, क्योंकि एक प्रो आईफोन को खरीदने के लिए बेस वाले के कंपेयर में आपको 52,000 रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं। फाइनली भाई 1 घंटा हो चुका है और पहले पड़ाव के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। भाई इन रिजल्ट्स ने लिटरली चौंका दिया। 20% बैटरी ड्रेन करी है आईफोन 17 ने, और एयर ने 19%। भाई एयर ने बीट कर दिया 17 को। वहीं 17 प्रो ने 14% बैटरी गवाई है, और 17 प्रो मैक्स ने 13%। ये काफी ज्यादा क्लोज है। बल्कि प्रो और प्रो मैक्स में सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि प्रो मैक्स के अंदर आपको थोड़ी सी ज्यादा बड़ी डिस्प्ले और थोड़ी सी ज्यादा बड़ी बैटरी मिलती है, लेकिन यहाँ पे बैटरी में तो लगभग सेम ही निकल रहे हैं अभी तक तो। वहीं 16 प्रो मैक्स ने 15% बैटरी गवाई है, और S25 अल्ट्रा ने 21%। हम जब भी इंस्टाग्राम पे जाते हैं 1 से 1.5 घंटा कब रील स्क्रॉल करते निकाल देते हैं पता ही नहीं चलता। तो जानना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि 1.5 घंटे में आपका फोन कितनी बैटरी ड्रेन करता है। लेकिन उससे पहले भाई ईमानदारी से सब्सक्राइब कर दो। हमने बहुत ऐसे रातें जाग जाग के इतनी मुश्किलात के साथ मैंने टेस्ट किया है ना, 2 बार तो रिसेट करना पड़ गया भाई, पूरी रात जगा हूं। हम यहाँ पे भाई अपनी रील चला रहे हैं, उससे 2 फायदे हैं। एक तो हमारे व्यूज बढ़ेंगे और दूसरा टेस्ट भी पूरा हो जाएगा। और भाई आईफोन 17 प्रो के साथ लोगों की शिकायतें आ रही थी कि चाबी और सिक्कों से आपका आईफोन कलर छोड़ रहा है। तो भाई हमने पूरी जांच पड़ताल करी थी, पूरा आईफोन खोल के आपको दिखाया था, सिर्फ आपको सच पता चले उस चीज के लिए। लॉन्ग फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में, हर एक प्लेटफॉर्म पे। तो पहले 2.5 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और रिजल्ट हमारे सामने हैं। ओवरऑल कितना कंप्लीट हुआ है 2.5 घंटे में वो आप देख सकते हो, और 1.5 घंटा रील चलाने पे कितना खर्च हुआ वो भी आप देख सकते हो। तो 17 और 17 एयर 2.5 घंटे में बराबर परफॉर्म कर रहे हैं, बिल्कुल सेम बैटरी पे। एंड आईफोन 17 प्रो एंड 16 प्रो भी ऑलमोस्ट इक्वल है। डेफिनेटली भाई 17 सीरीज के साथ एप्पल ने इंप्रूवमेंट तो करी है। और भाई आईफोन 17 प्रो मैक्स सबसे आगे 19% लॉस किया है सिर्फ, और सैमसंग तो भाई रेस में कुछ आगे ही निकल गया है 29%। सैमसंग को पता नहीं है भाई ये रेस रिवर्स में जीतने वाले हैं लोग। पर भाई अब तक आईफोन 17 प्रो और 17 एयर ने मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज किया है। इनकी बैटरी बहुत ज्यादा टिक रही है भाई। सबसे ज्यादा आपका स्मार्टफोन 2 चीजों में बैटरी खाता है, कैमरा एंड गेमिंग, और हीट भी भाई उन्हीं में होता है। तो भाई हमने सारे ही स्मार्टफोन से 4K 60 FPS में फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। आपको शायद यकीन नहीं होगा 17 वर्सेस S25 की वीडियो में S25 ने पछाड़ दिया था भाई 17 को, लेकिन 17 प्रो मैक्स और S25 अल्ट्रा की वीडियो में पूरा अलग। आप एक बार ये वाली दोनों वीडियो जाके देखना, आपको कुछ अलग ही जानने को मिलेगा। तो 3.5 घंटे हो चुके हैं। कैमरा ने भाई लिटरली पूरी बैटरी अच्छे से चूस ली है। 17 की 60% बैटरी जा चुकी है, सिर्फ 40% बची है, और एयर के अंदर 66% बैटरी जा चुकी है। अब तक 17 और 17 एयर लगभग सेम ही चल रहे थे, लेकिन अभी भाई डिफरेंस दिखना स्टार्ट हो चुका है कैमरा के बाद। 16 प्रो मैक्स और 17 प्रो मैक्स बिल्कुल बराबरी पे है भाई, 42% बैटरी जा चुकी है इन दोनों की। वहीं 17 प्रो 48% और S25 अल्ट्रा 49% के लॉस पर ऑलमोस्ट सिमिलर है। और अगर आपको लग रहा है कि 1 साल पुराने फोन हैं तो बैटरी बैकअप घट गया होगा, नहीं, इस वीडियो के लिए हमने ये फोन्स नए खरीदे हैं। ये देखो, इस आईफोन को एक्टिवेट ही हमने 20 दिन पहले किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम हर एक वीडियो के लिए बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं भाई। सब्सक्राइब करो। अब नेक्स्ट टेस्ट के अंदर हम 2 घंटे तक लगातार YouTube वीडियो चलाने वाले हैं, वो भी HDR में। और हमने हर एक स्मार्टफोन के अंदर सेम वीडियो चलाई है ताकि कोई चीटिंग का इल्जाम हम पे ना डाले।
तो अब तक टोटल 5.5 घंटे हो चुके हैं और अब तक सबसे ज्यादा जिस फोन ने मुझे इंप्रेस किया है वो आईफोन 17 एयर है। भाई अब तक इसको बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन इसके अंदर 12% बैटरी अभी भी बची हुई है और 24% के साथ है आईफोन 17। आईफोन 17 प्रो मैक्स और S25 अल्ट्रा में 34% बैटरी बचा के रखे हुए हैं और आईफोन 17 प्रो मैक्स एंड 16 प्रो मैक्स ऑलमोस्ट इक्वल। और अब अगले टेस्ट में हम वो करने वाले हैं जो बच्चे, जवान, बूढ़े एक ना एक दिन सबको करना पड़ता है। अबे साले, और ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ऑनलाइन क्लासेस। कैसा लगा मेरा मजाक? तो हम 1 घंटे तक गूगल मीट चलाने वाले हैं सारे ही स्मार्टफोन्स में। ये हमने बारी बारी से सबके ऊपर मीट स्टार्ट कर दिया है। अब जंप करके सीधा ही रिजल्ट्स पे चलते हैं। और भाई ये टेस्ट कंप्लीट भी नहीं हुआ है और 6 घंटे 8 मिनट पे हमारा सबसे पहला फोन लुढ़क चुका है आईफोन एयर। लेकिन जितनी इसकी साइज है, जितनी इसकी बैटरी कैपेसिटी है, उस हिसाब से भाई बहुत ज्यादा चल गया। अगर आपने सुबह सुबह इसको चार्ज किया तो मोस्ट प्रोबेबली ये इवनिंग तक आपका काम निकाल देगा, अगर आप हैवी यूजर हो तो। वहीं आईफोन 17 क्लोज टू डेड हो चुका है भाई, ये 7% पे है, 17 प्रो 18% पे है और वहीं 16 प्रो मैक्स में अभी भी 30% बैटरी बची हुई है। वहीं 17 प्रो मैक्स 16 प्रो मैक्स से थोड़ा सा ही आगे है और S25 अल्ट्रा भाई 20% पे आ चुका है। डर है कहीं हार ना जाए भाई 17 प्रो से। अब भाई हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें तो कर ही ली हैं, टाइम पास ही नहीं हो रहा है। अब एक काम करते हैं, सबके अंदर ना डार्ट गेम खेल लेते हैं। और भाई ये 1 घंटा भी कंप्लीट हो चुका, अब टोटल 7.5 घंटे हो चुके हैं और आईफोन 17 ने भाई 6% में 1 घंटा निकाल दिया है, अभी 1% पे बचा हुआ है। वहीं आईफोन 17 प्रो 11% पे आ चुका है, आईफोन 16 प्रो मैक्स 23% पे और 26% पे है आईफोन 17 प्रो मैक्स और S25 अल्ट्रा 12%। आईफोन 17 प्रो और S25 अल्ट्रा की बैटरी में लगभग 1000 mAh का डिफरेंस है, फिर भी बैटरी बैकअप में लगभग सिमिलर है। फिर से हमने कुछ बेंचमार्क आधे घंटे तक चलाए और 7 hours 39 मिनट पे आईफोन 17 डेड हो गया। 17 प्रो के अंदर बची हुई है 3% बैटरी और S25 अल्ट्रा के अंदर सिर्फ 2%। 16 प्रो मैक्स में 15% और 17 प्रो मैक्स में 18%। और भाई एंड आते आते 8 hours 20 मिनट में S25 अल्ट्रा भी डेड हो गया। अभी आईफोन 17 प्रो के अंदर थोड़ी जान बाकी है और ठीक 11 मिनट बाद आईफोन 17 प्रो 8.5 घंटे में ये भी डेड हो गया। तो अब लड़ाई सिर्फ 2 के बीच में बची हुई है, आईफोन 16 प्रो मैक्स और आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेकिन भाई हमने एक चीज यहां पे सिद्ध कर दी, जो लोग बोलते हैं कि आईफोन की बैटरी कम होती है वो गलत है भाई, एंड्रॉइड से तो बेटर है अभी भी। आधे घंटे 3D मार्क और 4K 60 FPS में फ्रंट रिकॉर्डिंग करने के बाद इतना है। अब 16 प्रो मैक्स बचा है 4% पे और 17 प्रो मैक्स बचा है 7% पे। देख रहे हो कैसे 2-3% के लिए हर साल एप्पल आईफोन लड़ते हैं और ऐसे आगे बढ़ते चले जाते हैं। और अब 9 hours 1 minute पे सबसे पहले डेड होता है 16 प्रो मैक्स। तो भाई इस बैटल का अल्टीमेट विनर है आईफोन 17 प्रो मैक्स। 9 hours 8 minutes सबसे ज्यादा बैटरी चलाई है इस आईफोन 17 प्रो मैक्स ने। तो टेस्ट बिल्कुल वैसे ही चला है जितना बैटरी एमएच के हिसाब से एक्सपेक्टेड था। एयर थोड़ा सा ज्यादा चल गया जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन थी और सैमसंग S25 अल्ट्रा थोड़ा कम चला जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन थी। आप फिर से एक बार देख सकते हो कि कौन सा फोन कहां पे रैंक कर रहा है। और फ्लैगशिप फोन, ज्यादा पैसे देके फोन खरीदना, इनका मतलब ये नहीं होता है कि आपको बैटरी बड़ी मिलेगी। जैसे जैसे आप फ्लैगशिप पे जाते हो वहां पे आपको फीचर्स ज्यादा मिलते हैं, सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलता है, ना कि बैटरी ज्यादा मिलती है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि ये टेस्ट सिर्फ यहीं पे खत्म होने वाला है तो आप गलत हो। हमने इन फोन्स को वापस 0 to 100% चार्ज किया इनके ओरिजिनल चार्जर से और उसके बाद रिजल्ट बहुत अलग है। एप्पल आईफोन से सैमसंग बाजी मार गया। 59 मिनट में 0 to 100% चार्ज हो गया सबसे पहले। उसके बाद दूसरे नंबर पे 2 फोन आते हैं। 1 hour 16 मिनट में चार्ज होते हैं आईफोन 17 एंड 17 प्रो और उसके बाद चार्ज हुआ है आईफोन 17 प्रो मैक्स 1 hour 20 मिनट में, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। भाई 1 hour 32 मिनट में चार्ज होता है ये 17 एयर। भाई इसको किस चीज का घमंड है, इतनी छोटी सी बैटरी और इतनी देर में चार्ज, ये तो किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। और उसके बाद भाई सबसे ज्यादा जिसने घटिया परफॉर्म किया है चार्जिंग वाली बैटल में वो है 16 प्रो मैक्स। 2 घंटे लगते हैं इसको 0 to 100% चार्ज होने में। और क्योंकि भाई मैं इसका डेली यूजर हूं तो मुझे पता है कि हाँ ये खराब है और एप्पल ने इस मामले में बहुत तगड़ा किया है 40 वोल्ट का चार्जर देके। तो दोस्तों यार वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब भी करना है, कमेंट करके अगले वीडियो का टाइटल भी बताना है कि आपको किस एक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, उसके ऊपर हम लेके आएंगे, चाहे वो कितना भी महंगा हो कितना भी सस्ता हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली बार वीडियो में।